झुंझुनू जिले में चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका। पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी अपने पद पर बनी रहेंगी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 सदस्य ही मौजूद रहे, जबकि एक सदस्य ने प्रधान इंदिरा डूडी के पक्ष में समर्थन दिया। ज्ञात रहे चिड़ावा पंचायत समिति में कुल 21 सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए 16 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि प्रधान डूडी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ 5 सदस्यों का समर्थन ही चाहिए। इंदिरा डूडी ने झुंझुनू भाजपा नेता बबलू चौधरी के आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के तौर पर चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान रही और ब्रजेंद्र ओला की कर्जदार रही, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से बबलू चौधरी की कर्जदार हो गई हूँ और सूद समेत बबलू का कर्ज उतारूंगी। बबलू चौधरी ने इंदिरा डूडी को रानी सती माता का दुपट्टा उड़ाकर अपने आवास पर स्वागत किया। साथ ही डूडी ने अपना दुपट्टा बबलू चौधरी को पहनाकर आभार जताया। बबलू चौधरी के आवास पर हुई प्रेस वार्ता। गत विधानसभा चुनाव में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी के आवास पर चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की संयुक्त प्रेस वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता के दौरान चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में सरपंचों, पूर्व सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए बबलू चौधरी ने कहा कि मैं स्वयं भी चुनाव पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसी प्रकार से सदस्यों ने कोई विचार विमर्श नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस प्रधान के खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने षड्यंत्र पूर्वक हटाने की साजिश रची, जो नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति में सिर्फ 2 ही सदस्य थे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर डूडी ने कहा, बबलू चौधरी की वजह से ही आज मेरे साथ न्याय हो पाया। भाजपा में शामिल होने की बात पर डूडी ने कहा, इस बारे में बबलू चौधरी जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। चिड़ावा पंचायत समिति के उप प्रधान विपिन नूनिया द्वारा इंदिरा डूडी के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को डूडी ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, अब चिड़ावा पंचायत समिति में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसा बबलू चौधरी कहेंगे, सदस्यों की मंशा होगी, उसके अनुरूप ही सभी कार्य होंगे।